तो आपकी एनर्जी में कोई ऐसा इंसान जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव है, कोई थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी, ठीक है? और आपके साथ में आपके ऊपर या तो बहुत तरीके से गुस्सा है या बहुत बुरी तरह से गुस्सा है, कोई थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी, या फिर कोई आपके सामने ये दिखाना चाहता है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है कि आपके साथ गलत हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे कोई ऐसा इंसान जो कि ये प्रोजेक्ट करना चाहता है कि आपको कोई चीज़ क्यों नहीं करनी चाहिए, ठीक है? पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, आप सबका यहाँ होने के लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फैमिली। और पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, उसके बाद ही वीडियोज़ को आगे देखिएगा। आवाज़ कम आए, ईयरफ़ोन का यूज़ कीजिएगा। बोलने की स्पीड लगती है बहुत तेज़, बहुत कम, तो यूट्यूब ने साइड में आपको ऊपर ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का। तो अभी ये मैसेज कहता है कि अगर आप किसी एक इंसान का दिमाग पढ़ सकें तो वो कौन होगा? तो ये इंसान आपका माइंड रीड करने की कोशिश कर रहा है। कुछ ऐसा कि जैसे आपका टेम्परेचर देखने की कोशिश कर रहा है, जो भी पर्सन है। व्हाट इज़ वन ऑफ योर फेवरेट थिंग्स अबाउट योर फैमिली? तो ये रिवर्स में है। तो ये आपका कोई फैमिली पर्सन है जो कि आपके माइंड को रीड करने की कोशिश कर रहा है, और ये आपके लिए थर्ड पार्टी है। यानी कि ये कोई ऐसा थर्ड पर्सन जिसने बीच में बहुत सारे गेम खेले थे या खेले हैं, और ये अब आपके माइंड को रीड करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। इफ यू कुड बी प्रेसिडेंट फॉर द डे, व्हाट वुड यू डू? तो इस इंसान को ये लग रहा है कि अगर ये आपके पास में आता है तो आप इसके साथ में क्या कर सकते हैं, या आप क्या करने की कोशिश करेंगे, या आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। यानी कि ये इंसान जो भी है, पहली बात आपका माइंड रीड करने की इसमें एबिलिटी है, या फिर ये डेफिनेटली माइंड रीड करने की एबिलिटी का मतलब ये है कि ये चीज़ों को रीड करता है या करती है। और करने के साथ-साथ इस इंसान को ये समझ में आ रहा है कि अगर आपके हाथ में अथॉरिटी होगी या आपके हाथ में अथॉरिटी हो तो आप क्या कर सकते हैं, या आपको पता चले किसी बात का तो आप क्या-क्या करेंगे। तो ये इंसान आपके माइंड को यहाँ पे जानने समझने की कोशिश कर रहा है। डिस्क्राइब अ टाइम यू फेल्ट रियली ब्रेव। तो जब मैंने ये कार्ड का डेक उठाया था तब भी ये मैसेज था। पहले मैंने सोचा था कि ले लेती हूँ, लेकिन तब मैंने लिया नहीं। मैंने कहा आप सोचेंगे कि हमेशा ही मैम कार्ड पहले दिखा देती हैं, तो ये कार्ड आ ही गया है। ऐसा कोई समय जब आपको लगा हो कि आपने बहुत बहादुरी से काम लिया हो, या फिर आपको बहुत सँभालना पड़ा हो खुद को। व्हाट इज़ समथिंग यू हैव इम्प्रूव्ड एट? और आप किस चीज़ में अपने आप को इम्प्रूव कर चुके हैं? व्हाट इज़ समथिंग न्यू दैट यू लर्न टुडे? तो आज के दिन आपने क्या नया सीखा है? हुँ, और अगर नहीं सीखा है तो क्या आप सीखना चाहते हैं? टाइप वाली एनर्जीज़। यानी कि नहीं किया है तो क्या करना चाहते हैं? कुछ मामलों में जब आपने अपने आप को ब्रेव बनाया है किसी परिस्थिति में, तो आपने अपने जीवन में क्या सीखा या किस तरीके से आप आगे बढ़े? तो ये आपके लिए कोई ऐसा समय है जब किसी ने आपके साथ में बहुत कुछ खराब किया, यानी कि इस इंसान ने आपकी लाइफ में बहुत कुछ खराब किया है, और उस परिस्थिति में आपको खुद को ब्रेव बनाना पड़ा या ब्रेव दिखाना पड़ा। तो मे बी ये कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपका कनेक्शन कट हुआ, या फिर इस इंसान ने आपके साथ में अपना कनेक्शन कट किया। सॉरो है यहाँ पे, तो कोई ऐसा रिलेशन जो जिसमें आपको धोखा मिला, क्योंकि ये 9 ऑफ सूट की एनर्जीज़ है, यानी कि इस इंसान ने आपको बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिव एनर्जीज़ में डाला। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? ओह! 3 कार्ड है, कोई बात नहीं। वन बाय वन ले लेते हैं। ये कार्ड कहता है मूवमेंट टू मूवमेंट, यानी कि टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे रिवर्स में। तो इस इंसान ने आपकी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा डिसबैलेंस किया, और या फिर ये इंसान देखना चाहता है कि किस तरीके से आपके साथ में ये एक बैलेंस क्रिएट कर सकता है, जो कि डिसबैलेंस चीज़ें हो गई हैं। ओके, तीनों ही कार्ड रिवर्स में हैं। पेंटिकल का कार्ड है ये भी आपके लिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स का ये कार्ड है एडवेंचर का। तो इस इंसान के लिए ये चीज़ एडवेंचरस नहीं है, और ना ही आपके लिए एडवेंचरस रही है, यानी कि जो भी परिस्थिति आपके लिए रही जिसमें आपको खुद को एडवेंचरस बनाना पड़ा, यानी कि आपके लिए बहुत ही शॉकिंग स्थिति थी, या फिर कोई ऐसी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस इस इंसान की वजह से आपको मिला है, या इस इंसान की वजह से आपके जीवन में आया है। ये आपका फैमिली पर्सन कोई भी हो सकता है। स्ट्रेस है यहाँ पे रिवर्स में। तो आप किसी चीज़ को लेके स्ट्रेस नहीं है, ठीक है? आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा बेफ़िक्र थे अपने परिवार को लेकर, या आप हमेशा ही बहुत बेफ़िक्र रहे हैं? थैंक यू सो वेरी मच। तो अब इनके साथ आप डेफ़िनिटली नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में हैं। अंडरस्टैंडिंग भी है यहाँ पे रिवर्स में। ये कार्ड है पेज ऑफ कप्स का। शेयरिंग का कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड है यहाँ पे रिवर्स में। तो आपने सबसे पहले तो ये चीज़ समझी है कि आपने यहाँ पे डेफ़िनेटली बहुत सारे लेसन लर्न किए हैं। लेसन लर्न आपने सबसे पहले तो यही किया है कि लोगों को अनकंडीशनली नहीं देना चाहिए। यानी कि सबसे बड़ी बात ये है कि आपने जिन भी लोगों के साथ किया,
जिन भी लोगों के साथ आपने अच्छा किया, उन लोगों को आपने अपना सर्वस्व दिया, ठीक है? यानी कि आपने उनको उनकी योग्यताओं से ज़्यादा दिया, या जितना वो डिज़र्व करते थे, उससे ज़्यादा आपने उन लोगों को दिया, और उसके बाद में आपसे ही लेकर उन्होंने आपकी लाइफ़ के अंदर वो रूप दिखाया अपना, या वो रूप दिखाना चूज़ किया, जो कि देखना आप डिज़र्व नहीं करते थे। यानी कि आपको वो चीज़ें आपके साथ नहीं होनी चाहिए थी, जो उन लोगों ने आपके साथ पलट के व्यवहार किया। हुँ। थैंक यू सो वेरी मच डियर डियर। तो आपके इनर चाइल्ड को इन लोगों ने हर्ट किया, यानी कि आप जो आप खुशनुमा एक जीवन जीते थे, इन्होंने आपके उस खुशनुमा वाली एनर्जीज को, या आपकी स्माइल वाली एनर्जीज को, या आपकी हैप्पी एनर्जीज को इन लोगों ने डिस्ट्रॉय किया, और उस टाइम में आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ा, या आपको उस परिस्थिति में खुद को ब्रेव बनाना पड़ा, जब आपको एक डिसबैलेंस में लाने की कोशिश की गई। बैड चॉइसेस, तो यहाँ पर आपकी लाइफ में बैड चॉइसेस आपसे या तो करवाई गई, या फिर आपकी तरफ ऐसी बैड चॉइसेस भेजी गई, या फिर जब आपकी लाइफ में ऐसी परिस्थिति हुई कि हम्म जब आपकी लाइफ में ऐसी परिस्थिति हुई कि जब लोगों ने आपके साथ में बुरा करना चूज किया, तो आपको बहुत ज्यादा एक बैलेंस बनाना पड़ा। हम्म, यानी कि आपने अपने साथ बुरा करना चूज नहीं किया। थैंक यू सो वेरी मच। तो अभी ये इंसान क्या चाहता है आपसे, क्या चाहती है? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो ये इंसान लगातार आपके माइंड को रीड कर रहा है, या कर रही है, अभी भी ये गेम खेल रहा है, कॉपी कैट है ये इंसान। तो ये आपकी फैमिली का ही कोई पर्सन, जो कि लगातार आपकी एनर्जीज को कॉपी करता रहा है या करती रही है, और इसने बैड चॉइसेस की हैं अपनी लाइफ में। और डेफिनेटली इस इंसान के साथ में आपने बहुत कुछ लर्न किया है। कोई मदर फिगर भी हो सकता है आपके लिए, नहीं भी हो सकता, लेकिन ये जो भी पर्सन है, इसने विच क्राफ्ट का यूज किया है आपके ऊपर, ठीक है? इनकी ब्लैक मैजिक का इसने यूज किया है। थैंक यू सो वेरी मच। गेटिंग अ रूम, होटल, मोटल, स्वीट, बिजनेस प्लेजर। तो व्हाट इज वन ऑफ योर फेवरेट थिंग्स अबाउट योर फैमिली? तो इस इंसान ने आपके ही, यानी कि इस आपके ही किसी पर्सन के साथ में इस इंसान ने चीटिंग करी है। ओहो हो। और हाँ, थर्ड पार्टी पर्सन आपके घर का ही है, यानी कि यहाँ पे कोई। थैंक यू सो वेरी मच। या फिर आपके किसी घर के पर्सन ने ये सब चीजें की हैं। तो आप में से कुछ लोगों के लिए, जैसे आपको कहीं दूर भेज के ना, या कहीं आपको आप कहीं गए हुए हो, या आपको कहीं दूर भेज के इस इंसान ने रूम लेकर ये सारी चीजें करी हैं। वाह। नोइंग दे एफ अप। और तो इन लोगों को ये पता है कि अगर आपको ये सब चीजें पता होंगी, तो आप इन सब चीजों को लेकर माफ नहीं करने वाले हैं। यानी कि ये कोई ऐसा इंसान है जिसने थर्ड पार्टियां आपसदारी में ही करी हैं। ओहो हो। और ये इंसान आपके साथ में आपके माइंड को रीड कर रहा है। डोंट वांट टू हियर इट। ये इंसान सुनना नहीं चाहता है, या नहीं सुनना नहीं चाहती है कि ये आपका कॉपी कैट रहा है या रही है, और इस इंसान ने बैड चॉइसेस की हैं। और ये इंसान अभी भी आपका कॉपी कैट है, या कॉपी कैट बनने की कोशिश कर रहा है, या कर रही है। ये इंसान इस चीज को सुनना नहीं चाहता है कि तुम तो नकल कर रहे थे, या नकल कर रही थी। या फिर आपका कोई ऐसा पर्सन किसी ऐसे इंसान के साथ में फंस गया या फंस गई, जो कि आपकी जैसा बनने की कोशिश कर रही थी। गेटिंग प्लेड, मैनिपुलेशन, लाइज, कंट्रोल। तो यहाँ पे कोई कॉपी कैट किसी ऐसे पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। ये फैमिली फैमिली की बात है भैया, ये इधर उधर की बात नहीं है। ये सिंपल सी चीज है, मैं इधर उधर घुमा कर नहीं बोलूंगी। ये परिवार में ही आपस में लग गए, जैसे जीजा सारी लग गए, या देवर भाभी आपस में हैं, या फिर कोई और रिश्ता इस तरह का हुआ, क्योंकि मदर फिगर भी है यहाँ पे, या फादर फिगर आपके लिए हो सकता है। कोई भी ऐसा इंसान जिसको आप मदर फादर फिगर में भी रख सकते हैं। ये ऐसा इंसान जो कि डेफिनेटली यहाँ पर, जिसको कंट्रोल किया गया झूठ वूठ बोल के। लेकिन जब कोई आपस में रिलेशन बना रहे हैं, तो इनका क्या झूठ, इनका क्या नहीं। लेकिन ये जो भी पर्सन है, इन लोगों ने आपके खिलाफ या तो झूठ बोले हैं, या फिर इन लोगों से आपके खिलाफ झूठ बुलवाए गए हैं। यानी कि कुछ ना कुछ इन लोगों ने खराब किया है आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच। कीपिंग अ प्रॉमिस, और आपस में इन लोगों ने ये प्रॉमिस किया है कि ये अपना आपके सामने भेद नहीं खोलेंगे। तो ये कोई ऐसे लोग जिन्होंने आपके सामने राज ना खोलने की बातों के ऊपर प्रॉमिस किए हुए थे, और आपस में इन लोगों ने प्रेम मोहब्बत के रिश्ते बनाए, और इनको आपकी पीठ पीछे आपके साथ धोखा करने में कोई भी शर्म नहीं थी, या फिर इन लोगों को आपके साथ धोखा करने में कोई भी परहेज नहीं था। टोटल ड्रामा एक्शन, तो इन लोगों ने पूरा टोटल ड्रामा किया है। मे बी इन लोगों ने इस तरह की पिक्चर्स भी बनाई हैं, कुछ इस तरह की एनर्जीज भी हो सकती हैं। या फिर आप में से कुछ लोगों के लिए
कॉपी कैट है ना यहाँ पे, इस इंसान ने कोई इस तरह की चॉइस की है आपके खिलाफ, जहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे होटल मोटल भी है, यहाँ पे कॉपी कैट भी है, यहाँ पे इस तरह की एनर्जीज भी हैं, जहाँ पे एक्शन की बात हो रही है, यहाँ कैमरा लगा हुआ है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, फिल्म बन रही है। तो कोई किसी तरह का, ये बहुत पहले एनर्जीज रीडिंग में आई थी कि आपकी लाइफ में ऐसे लोग जिन्होंने आपकी जैसी किसी इंसान को कॉपी कैट बना के इस तरह की पिक्चर्स होटल मोटल में बनाई हैं, जिससे कि ये कहा जा सके या ये बताया जा सके कि आप इस तरह के काम करते हैं, या फिर आप SEX वर्कर हैं, टाइप वाली एनर्जीज। फाइटिंग फॉर यू व्हाट यू लव, क्लेमिंग व्हाट्स योर्स, लव इज बैटलफील्ड। तो ये इंसान जो है अपने रिश्तों को लेकर या चीजों को लेकर, यानी कि आपके ही रिश्तों को लेकर, आपकी ही चीजों को लेकर ये आपसे फाइट कर रहे थे कि ये हमारी हैं, या ये इंसान हमें मिलना चाहिए, या फिर तुम्हारी बदनामी करने में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम किसी भी लेवल पे जाएंगे। यानी कि जो गंदगी इन लोगों को करनी थी, इन लोगों ने जो भी गंदगी करनी थी इन्होंने की, और अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ठीक है, नॉट फाइंडिंग एनीथिंग अबाउट यू, तो यहाँ पर डेफिनेटली किसी ने किसी रॉन्ग पर्सन को सपोर्ट किया है यहाँ पर, और यहाँ पे अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इनकी क्लैरिटी आ रही है यहाँ पे। जिस जिस भी इंसान को अगर मैनिपुलेट किया गया आपके खिलाफ कुछ करने के लिए, उस इंसान को क्लैरिटी आ रही है। और जो इंसान ने मैनिपुलेट किया, अब वो कहीं ना कहीं आपके साथ कांटेक्ट करना चाहता है या करना चाहती है, और ये बताना चाहता है, ये बताना चाहती है आपको कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, इस इंसान ने ऐसा किया है, इस इंसान से तुम बात नहीं करना, इस इंसान को तुम अपने जीवन में वापस नहीं लेना, इस इंसान के साथ तुम ऐसा नहीं करना। लेकिन ये नहीं बताना चाहता, ये नहीं बताना चाहती कि इस इंसान को मैंने ही कहा था ये सब करने के लिए ही, मैंने ही भड़काया था ये सब करने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कॉन्सिक्वेंसेस हैं इस सब चीजों के, क्योंकि इन्हें ये पता है कि अगर इस तरह की चीजें होंगी तो डेफिनेटली आप इनके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं, या कंप्लेंट कर सकते हैं, या आपको ऐसी एक्शन ले सकते हैं। क्योंकि अगर इस तरह की चीज होगी जहां पर आपके साथ किया होगा, तो कुछ ना कुछ एक्शन तो आपको लेना ही पड़ेगा। लुक एट मी सर्टन वे, लुक एट मी इन सर्टन वे स्पेल। तो आप इनकी तरफ कुछ इस तरह की एनर्जी से देखें जहां पर आप इनसे प्रभावित रहें। तो आपसे मिलने से पहले ये कॉपी कैट पर्सन ने जिसके ऊपर भी स्पेल वर्क किया है, या फिर जिसको भी अपनी बातों में बहकाया है, उसको अपनी तरफ आकर्षित किया है। हम्म। ओहो, 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी से तो ये आप परिवार के ही लोग हैं जिन्होंने आपका हार्ट ब्रेक करने के लिए ये सब चीजें की हैं। आपको जल्दी ही पता चल जाएगा, और अगर आपको नहीं भी पता चलेगा तो भी आप बहुत ब्रेव हैं, आप इन सब चीजों से बाहर निकल जाएंगे। थैंक यू सो मच। तो जब इन लोगों ने ये सब चीजें की, तो उन्होंने आपस में वादे रखे कि तुम नहीं बोलोगे, तुम हमारे, हम तुम्हारे, हम आपस में ये बातें नहीं बोलेंगे कि हमने इस तरह की चीजें की हैं, या हमने होटल मोटल के कमरे लिए हैं, हम रहे हैं, जो काम करने के बहाने हमने झूठ बोले हैं या चीजें की हैं, या फिर हमने इस तरह की पिक्चर्स बनाई हैं, या फिर कोई इस तरह का इंसान जो इस तरह की चीजों में काम करता है या करती है, या कोई ये कहना चाहता है कि आप काम करते हैं इन सब चीजों में। रिस्की थिंक ट्वाइस, एस ऑफ कप्स, तो ये फैमिली इज इन्वॉल्व मैसेज है ऑलरेडी यहाँ पे। लॉ विल इन्वॉल्व, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो लॉ इसमें इन्वॉल्व होगा, आपको किसी के साथ भी रिश्ता नहीं बनाना है। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे यही है, जो भी आपसे बातें कर रहा है या नहीं कर रहा है, या आपके साथ में कोई एक नई रिश्ते की शुरुआत करना चाहता है, आपकी फैमिली का कोई भी मेंबर हो, आप इनके साथ रिलेशनशिप नहीं बना सकते हैं यहाँ पे। लॉ विल इन्वॉल्व, लॉ यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, और आप इनके साथ किसी भी तरह का रिश्ता बनाएंगे तो कॉपी कैट है ना, जैसे कि मैंने कहा कि आपको उस जगह पहुंचाना जहां पे इनके खुद ही फंसने की चीजें हैं, तो आपको उस जगह खड़ा कर देना, और आपको पता ही नहीं कि आपके साथ क्या हो रहा है, या आपके द्वारा क्या, आपकी एनर्जी के द्वारा क्या किया गया है, आपके जैसा बन के क्या किया गया है। कीप टेलिंग ट्रूथ, तो आप सच अपना बोलते रहिए, और आपके सच को ही यहाँ पे रोकने की कोशिश हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 3 एस हैं यहाँ पे, यानी कि आप यहाँ पे डेफिनेटली जो भी इन लोगों ने किया है उसके परिणाम इनको भुगतने होंगे। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने आप को इन लोगों से दूर रखना होगा, और अपने सच को आपको लगातार बोलते रहना होगा। एवरीवन नो व्हाट दे आर डूइंग टू यू, कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ट्रुथ है सामने, क्लैरिटी है, लोगों को मिल रहा है कि, लोगों को सच्चाई मिल रही है कि इन लोगों ने आपके साथ में क्या किया था या क्या किया है, चाहे आपको दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो। बहुत ही लोअर लेवल एनर्जी से लेकर हायर लेवल एनर्जी तक सब कुछ आ रही है। इन्फॉर्मेशन ऑन इनहेरिटेंस, 9 ऑफ पेंटिकल, लॉन्ग लास्टिंग कर्मा है ये इनका। ब्लॉकिंग पाथ, तो आपका पाथ ब्लॉक कर रहे हैं, और आपसे इसलिए भी जुड़ने की कोशिश है, मे बी आपके लिए कोई इनहेरिटेंस है जिसके बारे में आपको ही नहीं पता। लॉ इन्वॉल्व होगा यहाँ पर आपको, और तब आपको चीजें होंगी। एविडेंस ऑफ एवरीथिंग, हर तरह हर चीज का एविडेंस है यहाँ पे।
यानी कि सब तरह की जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं कि आपके खिलाफ क्या-क्या चीज़ें की गई थी या क्या-क्या चीज़ें की गई हैं। मे बी आपके सामने इस तरह की इनहेरिटेंस की बात आए जहाँ पे किसी ने आपस में वादे किए कि इसके नाम पे जो भी प्रॉपर्टी है या इसको जो मिल सकता है इसको बताना ही नहीं है, तुम मुझसे वादा करो, तुम मेरा मैं तेरी, हम नहीं बताएँगे किसी को। अरे, अरे! कुछ नहीं बताना है, इस इंसान को ऐसे ही परेशान होने दो ताकि ये ज़िंदगी भर ऐसा ही इंसान भटकता रहे या भटकती रहे। तो ये भी आपके लिए कुछ हो सकता है। थैंक यू टोटल ड्रामा है ना? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। वांट यू वांट देम सेंडिंग मैजिक फील्ड, तो आपकी तरफ ये मैजिक भेजा गया है ताकि आप इनके साथ एक नई शुरुआत कर लें, या फिर आपके साथ कांटेक्ट करके भी कुछ एक दो रीडिंग पहले आया है, आपके साथ कांटेक्ट करके आपको ये एनर्जी भेजना कि मुझे इस तरह से देखो या मेरे बारे में इस तरह से सोचो और मुझे तुम चाहो, आप मुझे चूज करो। हमेशा आपके लिए चॉइसेस अच्छी नहीं होती हैं करना। ये भी कुछ रीडिंग्स में आया है, एंजल गाइडेंस की वीडियो में भी आया है। थैंक यू सो वेरी मच डियर में। वो पहले आएगा या ये कह नहीं सकती मैं वीडियो, इसलिए जो भी पहले आए, जो भी वीडियो आएगा उसको आप देख लीजिएगा फैमिली। ड्रीम इन्विजन, तो ये इंसान आपके ड्रीम में आने की कोशिश कर रहा है, पार्ट ऑफ विच कवन। तो ये जो भी फैमिली मेंबर है आपका विच कवन का पार्ट है, या फिर ये जो भी पर्सन है ये विच कवन का पार्ट है। ठीक, चाहे आपका फैमिली मेंबर है या नहीं। खासतौर से अगर ये कोई फीमेल है तो ये भी क्वीन ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जीज हैं, कितने कहा, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं, सॉरी। तो ये इंसान पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है या कर सकती है। ऑब्सेशन है इस इंसान के अंदर बहुत ज्यादा, और इस इंसान ने आपका कॉपी कैट बनने के लिए आपके स्टाइल को कॉपी किया है। अगर किसी तरह के कोई वीडियोस बनाए गए हैं तो ट्रेवल थ्रू द मिरर्स, ओ सिन, न्यू न्यू यू कट बॉन्ड टाइज, तो आपकी तरफ ये एनर्जीज भेजने की कोशिश हो रही है। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जीज है यहाँ पे। आपकी एनर्जीज को ड्रेन करने के लिए मिरर्स के थ्रू ट्रैवल किया जा रहा है यहाँ पे, और मिरर के थ्रू एनर्जी भेजी जा रही है। समवन इज ब्लॉकिंग दिस पर्सन, तो कोई ना कोई इसे ब्लॉक भी कर रहा है यहाँ पे। वाह 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 वाह, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए, थैंक यू सो, थैंक यू सो। तो आपको फँसाने की बेसिकली कोशिश आपको फँसाने की थी, या आपको फँसाने की है आपकी एनर्जी ड्रेन करके, इसलिए अपनी एनर्जीज़ को क्लीन करते रहिएगा। और यहाँ पे डेफ़िनेटली लॉ विल इन्वॉल्व नहीं है, लॉ इज़ इन्वॉल्व्ड है, यानी कि लॉ ऑलरेडी इन्वॉल्व्ड है यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पे पुलिस की चीज़ें हैं, इसलिए आप अपनी एनर्जीज़ को क्लीन करते रहिए, और साथ ही साथ आप गलत लोगों को सपोर्ट अब नहीं कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्योंकि ये आपको ही फँसाने की कोशिश कर रहे हैं अपने गलत कामों में। वी कैन ऑल लर्न इम्पोर्टेंट थिंग्स फ्रॉम वन अनदर। आप में से कुछ लोगों के लाइफ पाथ में कोई ना कोई बुक लिखना जरूर है, यानी कि आपकी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं आप उनको एक दिन किताब में जरूर उतारेंगे, या फिर ये इंसान जो है टेकिंग नोट्स है ना, ये आपकी चीजों को नोट करके अपनी डायरी में लिखना या अपनी चीजों में लिखना इस तरह से कि ये मेरे साथ हुआ है, मेरे बारे में सोचो, मुझे देखो। कैसे लोग ये कुछ वैसी एनर्जीज हैं, जैसे हैरी पॉटर मूवी के अंदर ना एक मैजिशियन था, उसे मैजिक कोई भी करना नहीं आता था, यानी कि छोटे-मोटे उसे मैजिक आते थे, लेकिन उसने ना बड़े-बड़े जो लोग थे, बड़े-बड़े जो चीज़ें हुई थी या नए-नए जो जादूगर होते थे, उनके जो भी मैजिक होते थे या उनको डिस्ट्रॉय करके यानी कि उनको गायब कर देता था वो, उनको कोई ना कोई पोशन पिला के या उनके साथ में कुछ करके, ताकि वो लोग सामने ना आ सकें, और उनकी चीज़ों को अपना नाम करके दिखा देता था, या स्टूडेंट कुछ कर रहे हैं तो अपना नाम करके दिखा देता था, और बहुत ही फेमस हो गया था। तो एक दिन जो स्टूडेंट होते हैं, हैरी पॉटर, हरमाइनी और रॉन जो होता है, वो सभी ये लोग देख लेते हैं कि ये तो कितना झूठा है, और उसकी वो जो झूठ होता है वो उसका पकड़ा भी जाता है। तो कुछ ये ऐसी एनर्जीज है, तो कोई यहाँ पर आपकी चीजों का भी नोट बना रहा है, आपकी बातों, आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस का, और ये दिखाना चाहता है, ये दिखाना चाहती है कि भैया मेरे जीवन में हुई है ये सारी चीज। थैंक यू सो वेरी मच डियर। जजमेंट है यहाँ पे, ऑल द साइंस सेज दैट यू आर एग्जैक्टली वेयर यू आर सपोज टू बी, तो आपको जिस जगह होना चाहिए आप उसी जगह पर हैं, इसलिए आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे। नाइन ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, लिव इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ ग्रेटिट्यूड, तो धन्यवाद देते रहिए उन सब चीज़ों के लिए जिसमें ये आपको फंसाने की कोशिश कर रहे थे या कर रहे हैं। आप इन सब चीज़ों से प्रोटेक्टेड है, क्योंकि लॉ ऑलरेडी इन्वॉल्व हो गया है इसमें जजमेंट आने से, और ये डिवाइन रेस्ट टाइप वाली एनर्जीज भी है, इनकी डिवाइन का जजमेंट भी है। तो आपको अगर कुछ नहीं भी पता है, या आपको कुछ नहीं भी पता चला था या पता चल रहा है, तो भी यहाँ पे डिवाइन जो ग्रेस है आपके लिए है, कार्मिक कार्ड है एक्चुअली ये। थैंक यू सो वेरी मच।
टॉक्सिक विचेस ये है डेविल का कार्ड। बी कॉशियस ऑफ दोज हु टेक मोर देन दे गिव। तो आपके लिए कार्ड रिवर्स में है, तो आप अपने सच को कहते रहिए और ये आपके एनर्जीज पर हावी नहीं हो पाएंगे, इसलिए आपका सच कहते रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है। फैमिली इज हुएवर मेक्स यू फील द मोस्ट सेफ एंड कंफर्टेबल बीइंग यू। तो ये आपके फैमिली मेंबर हैं जो कि आपसे किसी इनहेरिटेंस के लिए या फिर आपके नाम पर जो है उसके लिए लड़ना चाहते हैं और ये क्लेम करना चाहते हैं कि तुम्हारे लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो हमारे हैं, तुम झूठ बोल रहे हो, हमारी लाइफ में ये सब चीजें हुई हैं, हम ही औलाद हैं, हम ही माँ बाप हैं, हम ही ये हैं और ये जो कुछ भी है ये सब कुछ हमारा है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। फाइटिंग फॉर वट यू लव, क्लेमिंग व्हाट्स योर्स, लव इज बैटलफील्ड। ठीक। A place to hang your witch hat. Okay. तो ये आपसे उन चीजों के लिए फाइट करना चाहते हैं जो कि आपकी यानी कि आपकी फैमिली आपको मिलने वाली किसी इनहेरिटेंस के लिए, चाहे वो आपके लिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड की हो, वैसे ये फिजिकल वर्ल्ड की है। आपसे उन चीजों के लिए फाइट करना चाहते हैं जो आपके जीवन में चीजें हैं, इसलिए ये आपकी एनर्जीज को कॉपी करना, आपकी एनर्जीज को डोमिनेट करना, आपकी एनर्जीज को काटना, आपकी एनर्जीज को के साथ में कॉर्ड्स को जोड़ना, आपको लोअर महसूस करवाना, आपके पास में ट्रैवल करना मिरर्स के थ्रू, आपकी एनर्जीज को ड्रेन करना, सिन करना, ताकि आपकी लाइफ में आप हमेशा ही एक डेस्परेशन वाले मोड में या डिप्रेशन वाले मोड में रहें। तो करना क्या है? रिटर्न टू सेंडर। जहां से आई है वहीं जाएं, अपने कामों को आप करते रहिए, अपना सच कहते रहिए। लव स्पेल, यू हैव बीन बिविश्ड कंट्रोल्ड बाय समवन। तो आपके ऊपर लव स्पेल करने की पूरी यहाँ पे कोशिश हो रही है किसी के द्वारा, ताकि जब आपको कोई इनहेरिटेंस मिले तो आपकी लाइफ के अंदर ये इंसान के साथ जुड़ा हुआ हो, या आप इसको इसको बेचारगी की नजरों से देख रहे हो, या मुझे इसे सपोर्ट करना चाहिए वाली नजरों से देख रहे हो। योर फैमिली मेंबर इज देयर पार्टनर इन क्राइम, मे बी 2 या 3। ठीक है, 2 या 3 आपके फैमिली मेंबर इन्वॉल्व है इसमें, और कुछ आपके फैमिली मेंबर नहीं है इसमें, एक ही आपका फैमिली मेंबर हो सकता है वो। थैंक यू सो वेरी मच डियर। काय के फैमिली मेंबर, काय की फैमिली और काय के मेंबर। This person was using word magic over you to keep you stuck, doing magic to destroy your relations. Evidence, तो एविडेंस है यहाँ पे, लोगों को इसके खिलाफ सबूत मिल रहे हैं या पुलिस को, लॉ को इसके खिलाफ सबूत मिल रहे हैं कि इस इंसान ने आपको डोमिनेट करने की, या फिर आपके साथ में मे भी कोई मदर फिगर है तो, या फादर फिगर है तो, या कोई और ऐसा फिगर है जो कि गार्जियन टाइप वाले फिगर होते हैं ना, तो इन लोगों ने कुछ गलत करने की कोशिश की, या ऐसे रिश्तों में आपके साथ गलत करने की कोशिश की, या आपके साथ बहुत कुछ गलत करने की कोशिश की जो आपको शायद पता ही नहीं है। यू आर नॉट फेक लाइक देम, तो आप इनकी तरह फेक नहीं है, इसलिए इंसान वर्ड मैजिक यूज कर रहा है आपके पाथ को ब्लॉक करने के लिए, कि अगर मुझे नहीं मिल रहा है तो इस इंसान को भी ना मिले, और बातें करना, इनकी इतनी बातें करना, इतनी बातें करना कि आपका मुंह सूख जाए किसी के बारे में बातें करते करते, लेकिन आप उसको इतनी ईविलाई भेजो, इतनी बुरी चीजें उसकी तरफ भेजो कि वो इंसान जो है उसके आसपास इतनी नेगेटिविटी क्रिएट हो जाए कि वो कुछ कर ही ना पाए। और ये कुछ ऐसी एनर्जीज है, तो ये बैड माउथिंग कर रहा है, ये कर रही है। मिरेकल, आई ट्रस्ट इन गॉड टू नो द परफेक्ट सॉल्यूशन टू दिस सिचुएशन। तो आपको परफेक्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा इस सिचुएशन का। गैम्बलिंग प्रॉब्लम्स विद एडिक्शन और गैम्बलिंग, बैड फाइनेंसेस, पुअर चॉइसेस। तो ये जो भी पर्सन है जो आपकी तरफ ये सारे स्पेल वर्क भेज रहा है या भेज रही है, या जो भी बोल रहा है इस इंसान को गैम्बलिंग करने का, या फिर देखिए ना पहला ही कार्ड यहाँ पे था बैड चॉइसेस का ना, बैड फाइनेंसेस, पुअर चॉइसेस। तो इस इंसान के पास में पैसे नहीं है, और साथ ही साथ पैसे नहीं है, और इस इंसान को एडिक्शन है चीज़ों का, क्योंकि इसने बैड चॉइसेस की हैं। ये आपका फैमिली मेंबर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता पर्सन, लेकिन ये जो भी पर्सन है कहीं ना कहीं आपसे कांटेक्ट करने की या कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, आपके टेम्परेचर को चेक करके। तो आपको क्या करना है? आपको कांटेक्ट नहीं करना, कनेक्ट नहीं होना, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। ये जो भी पर्सन है आपके लिए, ये या इसके साथ जुड़े जो भी लोग हैं, विच कवन का पार्ट है, जो कि जादू टोने करते हैं, या आप में से कुछ लोगों के लिए इंसान खुद ही ऐसा है या ऐसी है, टॉक्सिक हैं, जो कि आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। यू आर रेडी फॉर मोर, अपने कैरियर की तरफ ध्यान दीजिए, और जो भी चेंजेस हैं उनको आप करते रहिए। आपका किसी से कोई मतलब नहीं है, और ना ही आपको फियर करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको ट्रैप करने की कोशिश हो सकती है आगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको लगातार अपनी एनर्जीज को क्लीन करने की और कॉर्ड्स को कट करने की ज़रूरत है, तो आर्कएंजल माइकल से कहिए, या जिनको आप जानते हैं उनसे कहिए, या कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन जो है यूट्यूब पे उपलब्ध है, लगातार करते रहिए। अगर आपको मैं कह रही हूँ या कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन कीजिए, तो जो लोग क्रॉस वॉचिंग करते हैं, जो सुन रहे हैं, वो कहेंगे अच्छा कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन से ठीक हो जाएंगी चीज़ें, तो चलो चलो आप क्राउन चक्रा ब्लॉक करते हैं, अच्छा क्राउन चक्रा की हीलिंग बोल दी है, चलो चलो सोलर प्लेक्सस ब्लॉक करते हैं, यहाँ से ब्लॉक करते हैं, वहां से ब्लॉक करते हैं, अब ये करते हैं,
अब वो करते हैं। तो अपने माइंड को भी ऐसे ही इन्हीं के माइंडसेट की तरह सोचिए कि क्या क्या हो सकता है। पुट योर क्रिएटिव एनर्जी इनटू एक्शन। ठीक है, आर्कएंजल गैब्रियल आपसे कह रहे हैं अपने कामों को करते रहिए, डोंट सेटल फॉर लेस। तो ये आप ईश्वर की संतान है और आप अपने सपनों को पूरा करना डिजर्व करते हैं। डोंट गिव अप। गिव अप इसलिए नहीं करना है क्योंकि जो लोग भी आपसे बात करना चाहते हैं वो आपको ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारे लिए इतना ही है, जबकि आपके लिए, चाहे वो आपकी इनहेरिटेंस है या फिर डिवाइन की तरफ से आपके लिए कुछ भी है, वो बहुत है, ये बहुत ज़्यादा है, एबेंडेंस में है। और आपके माइंडसेट को छोटा करने की कोशिश है ताकि एनर्जी ड्रेन करके आपको उन चीज़ों में फंसाया रखा जा सके। ठीक है, आप ये चीज़ें सीख रहे हैं या आप सीखेंगे कि किस तरह से आपको इन लोगों से दूर रहना है या दूर रहना चाहिए। ठीक है फैमिली, जितनी चीज़ें रेजोनेट हो ले लीजिएगा, जो ना हो जाने दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में रिटर्न टू सेंडर करना, अपनी एनर्जीज को क्लेम करना नहीं भूलना है। ठीक है फैमिली, बाकी अगर वीडियो आता है या नहीं आता, जो भी है अपनी एनर्जीज को क्लीन करते रहिए, ये नहीं भूलना है। जहां भी हो, जिस भी हालात में हो, कितनी मुश्किलों में हो, अच्छे हो बुरे हो, अपनी एनर्जीज को डेफिनेटली क्लीन कीजिए या फिर ईश्वर से जुड़े रहिए। ईश्वर नहीं दिखाई देता, नहीं सुनाई देता, कोई बात नहीं, ईश्वर फिर भी है, होता है और हमेशा रहेगा आपके साथ में। कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ये आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है, इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए जरूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं, आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जो जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीजें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का। ठीक है, इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना जरूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा, या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है। और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूंगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीजें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है, या फिलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीजें होती हैं, उनको कहीं ना कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।